गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन। नाउन मतलब क्या होता है पता है आप लोग को? नाउन मतलब क्या होता है? नाउन मतलब होता है संज्ञा। तो संज्ञा जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसी तरह नाउन है क्या? तो नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। बचपन से पढ़ते हुए सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि नाउन है क्या? तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। इस दुनिया में, इस संसार में जितने भी चीज हैं, जितने भी आदमी हैं, जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो क्या है, सबका कुछ ना कुछ नाम है। ठीक है, मान लीजिए कुत्ता है, उसका प्रजाति है, तो पूरे प्रजाति को क्या बोलते हैं? कुत्ता ही बोलते हैं ना। तो सबका कुछ ना कुछ नाम है, बिना नाम का क्या कोई होता है? नहीं होता है। अगर उसका नाम नहीं भी है तो भी उसका नाम क्या है? बेनाम है। बोलते हैं भाई उसका कुछ नाम ही नहीं है, बेनाम है। जैसे वो मूवी आप लोग देखे हैं ना, राम जाने राम जाने, तो उसका नाम ही पड़ गया राम जाने। तो लेट मी अगेन टीच यू अबाउट नाउन। तो नाउन, व्हाट इज नाउन? सिंपल सा, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन का मीनिंग क्या हो गया? संज्ञा हो गया। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन? तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। बचपन से पढ़ते हुए ज्यादा इसमें हमको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। फर्स्ट क्या है? प्रॉपर नाउन। सेकेंड, कॉमन नाउन। थर्ड, कलेक्टिव नाउन। फोर्थ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और फाइव है मटेरियल नाउन। तो प्रॉपर नाउन, तो व्हाट इज प्रॉपर नाउन? क्या है प्रॉपर नाउन? जिसमें प्रॉपर पर्सन का बोध हो। नाम, बॉय है, लड़का है, ठीक है, तो उसका नाम क्या है? राम है, श्याम है, मतलब जो भी नाम है जिससे प्रॉपर पर्सन का बोध हो, वो हो गया प्रॉपर नाउन। यहाँ पे नाउन में ज्यादा कुछ है नहीं रखा हुआ, सिर्फ और सिर्फ समझने की बात है। कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा। तो जाति, जैसे कि मान लीजिए डॉग है, तो हम डॉग का नाम रखे हैं जेरी। जेरी डॉग का नाम रखे हैं, तो जब हम बोलेंगे जेरी कम है, तो जेरी जब हम बोलेंगे तो वो किस में आ जाएगा? प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। और अगर हम राह चलते हुए ऐसे भी कोई कुत्ता को बोलेंगे कि दैट इज द डॉग, तो वो डॉग किस में आ जाएगा? कॉमन नाउन में आ जाएगा। अब थर्ड में है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा, जिससे भी समूह का बोध हो। जैसे हम लोग बोलेंगे बंच ऑफ ग्रैप्स, है ना, जिसमें जो चाबी का गुच्छा रहता है, शिप, भेड़, ये सब जितने भी झुंड में चलते हैं, ए हर्ड ऑफ शिप, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, तो ये सब किस में आ जाएगा? कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मीनिंग क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट का हो गया भाव। तो भाव आप लोग समझ रहे हैं, इंटरनल फीलिंग। मान लीजिए हम लोग हंसते हैं, रोते हैं, ऊपर से चेहरे से दिखाई पड़ रहा है, उसका दांत दिख रहा है तो वो भाई हंस रहा है, उसका आंसू गिर रहा है तो वो रो रहा है, लेकिन फीलिंग कहाँ से आ रहा है? इंटरनल फीलिंग। हार्ट में कुछ फील होता है ना जब रोने का होता है, तो वो जो फीलिंग है जो कि टचेबल और जिसको हम लोग देख भी नहीं सकते हैं, जो टच भी नहीं कर सकते हैं, जिसको हम लोग सीन भी नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब भाव। इंटरनल फीलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? भाव बोलते हैं। मटेरियल, जितने भी मैटर के समान, मैटर मीन्स क्या होता है? पदार्थ होता है। तो जितने भी समान हैं, सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी, जितने भी प्लास्टिक, जितना भी मैटर वाले चीज आएंगे उसमें, तो किस में आ जाएगा? मटेरियल। संसार में जितने भी चीज है, कुछ ना कुछ चीज से तो बने हुए हैं ना, तो वो किस में आ जाएंगे? मटेरियल नाउन में आ जाएंगे। शॉर्ट में समझ में आ गया होगा, हिंदी में इसको जो है लिख दे रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सारे वर्ड्स का हम हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं, तो इसको भी हम लिख दिए हैं
प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा और मटीरियल नाउन दैट मीन्स द्रव्यवाचक संज्ञा। आजकल क्या हो गया है, न्यू बुक्स में देखिए क्या दिख दे रहे हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन, कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब एक संज्ञा को ठोस में बांट दिया गया है और एक को जो है भाव में बांट दिया गया है। कैसे? ठोस में मान लीजिए प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है और मटेरियल है। ये चारों किसमें आ गया? ठोस में ना आ गया, समान है, इसको हम लोग टचेबल है, ये इसको छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसीलिए आपको घबराना नहीं है कि मैम तो बोली थी कि 5 टाइप्स ऑफ नाउन, मेरे बुक में तो 2 टाइप्स ऑफ नाउन दिया है। नहीं, क्या आजकल न्यू बुक में है, फिर से बता रहे हैं कि कॉन्क्रीट नाउन उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ठोसवाचक संज्ञा, और एक है मटीरियल नाउन जिसको भाववाचक ठोस। मान लीजिए कॉमन नाउन में कुत्ता, गाय, भैंस जो भी आ रहा है छू तो सकते हैं, कलेक्टिव नाउन में भी वही सब आ रहे हैं, टच तो कर सकते हैं, और मटेरियल नाउन लकड़ी, बोर्ड जो भी है सब टचेबल तो है। प्रॉपर नाउन आदमी है, प्रॉपर पर्सन टचेबल तो है, इसीलिए उसको क्या में कर दिया है कॉन्क्रीट नाउन दैट मीन्स ठोस संज्ञा। और दूसरा जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम लोग टच छू देख नहीं सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं फील कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब क्या है कि फर्स्ट है कॉन्क्रीट नाउन, उसके टाइप्स कर दिए गए हैं। तो कॉन्क्रीट नाउन में फिर दे रहा है प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल, और एब्स्ट्रैक्ट का कोई टाइप नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट इज ओनली एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आया ना हम क्या बोले? हाँ, तो इस बात को ख्याल में दिमाग में रखिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते। अब देखिए आगे क्या है कि नाउन जो है ये आपको समझ में आ गया। नाउन का नंबर्स होता है, नाउन का जेंडर होता है। मतलब संज्ञा कुछ भी है तो उसका भाई जेंडर तो होगा, कुछ भी है तो उसका नंबर्स तो होगा, उसमें एस और यस तो लगेगा। तो आज जो है हम ये प्रॉपर पूरा पूरी ये जो संज्ञा है और इसका जो एक और टाइप जो आजकल न्यू बुक्स में दे रहा है तो उसको हम क्लियर कर दिए हैं। कल हम बताएंगे नाउन नंबर्स और नाउन जेंडर्स। जाते उसमें आपको टिपिकल कुछ फील नहीं होगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, दिमाग में अच्छे से घुस जाएगा। संज्ञा का संज्ञा क्या है? संज्ञा इज ए नेमिंग वर्ड, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। तो उसी नेमिंग वर्ड को जो है मैस्कुलिन, फेमिनिन और ये जो एस या एस जो लगाते हैं तो वही नाउन नंबर्स, और स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला उसको हम कल के क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।